खबर सवाई माधोपुर की बौली से है, जहां छात्राओं ने हॉस्टल वार्डन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। छात्राओं ने कंप्यूटर का दुरुपयोग करने, अश्लील हरकतें करने, मारपीट करने और पुलिस बुलाकर धमकाने का आरोप लगाते हुए बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के बाहर नारेबाजी की। छात्राओं ने आरोप लगाया कि हॉस्टल वार्डन उनसे खाना बनवाती है, सफाई करवाती है और निजी कार्यों के लिए भी दबाव बनाती है। तो ऐसे में कई छात्राओं ने स्कूल जाना भी बंद कर दिया, जिसके बाद विद्यालय के प्रधानाचार्य ने मामले को गंभीरता से लेते हुए वार्डन को रिलीव कर दिया है। साथ ही दूसरी वार्डन को नियुक्त किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी भीमराज फोन लाइन पर जुड़ गए। भीमराज, क्या माफ कीजिएगा प्रेमराज, क्या जानकारी है पूरी घटना को लेकर? जी, पूरा मामला उपखंड मुख्यालय बोली के कस्तूरबा आवासीय विद्यालय का है, हॉस्टल का है। और हॉस्टल में जो छात्राएं रह रही है, उन्होंने कल जो वार्डन है हॉस्टल की, उसके विरुद्ध नारेबाजी की और स्कूल जाना आज उन्होंने बंद कर दिया। लगातार 2 दिन से वो विद्यालय नहीं जा रही है। बालिकाओं का आरोप है कि अश्लील हरकतें वार्डन कर रही है उनके साथ, और पुलिस बुलाकर रात को 11 बजे उनको धमकाया गया है और कुछ छात्राओं को मारपीट की गई है। तो अब जो वार्डन है उन्हें निलंबित कर दिया है, निकाल दिया गया है? जी, जो प्रधानाचार्य है उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा है कि वार्डन को यहाँ से रिलीव कर दिया गया है और दूसरी वार्डन लगा दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा विषय यह है मैम कि 4 छात्राओं की टीसी काटी जा चुकी है और सभी छात्राएं डरी हुई, सहमी हुई है और विद्यालय नहीं जा रही है। और उसके अलावा कुछ अभिभावक अपनी बच्चियों को घर ले जा चुके हैं। ऐसी स्थिति में विद्यालय कैसे चलेगा और छात्राएं कैसे स्कूल जा पाएंगे? तो कब से ये पूरा मामला चल रहा था प्रेमराज, और कब ये जो छात्राएं हैं इन्होंने आवाज उठाई? ये प्रकरण विगत 4-5 दिनों से चल रहा था, लेकिन मीडिया के सामने कल जब बच्चियों ने 3 दिन से खाना नहीं मिला और उन्हें ताले में बंद किया गया था, उसके बाद उन्होंने आके और नारेबाजी की विद्यालय के बाहर। और यहाँ स्थानीय जो एसडीएम है उन्हें बुलाने का प्रयास किया, लेकिन सबसे बड़े दुख की बात यह रही मैम कि वहां पर अभी तक उन छात्राओं से किसी भी जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं उन्होंने मिलकर उनके हाल नहीं जाने हैं। ये सबसे बड़ा विषय है। और जो वार्डन है जिसे निलंबित किया गया है, क्या उससे पूछताछ की गई थी? क्या इन सब के पीछे कारण बताया जा रहा था? जी, उससे बात नहीं हो सकी है। हालांकि जो श्री फूल मीना प्रधानाचार्य है उनका कहना है कि उसको यहाँ से हटाकर रिलीव कर दिया गया है और दूसरी जो वार्डन है उसको लगा दिया भी गया है। लेकिन लगातार छात्राएं उसको निलंबित करने की मांग लेकर अड़ी हुई है और उसको निलंबित किए जाने पर बिल्कुल अड़कर विद्यालय नहीं, आज भी विद्यालय नहीं गई है और कल भी वो विद्यालय नहीं गई है। प्रेमराज, ये तो बिल्कुल गंभीर समस्या है और गंभीर मामला भी है, क्योंकि स्कूल प्रशासन की मिलीभगत क्या इसमें दिखाई दे रही है अब, क्योंकि सीधा उसे रिलीव कर दिया है? बिल्कुल सकारात्मक है मैम। कल जब ये धूप में लगातार उस वार्डन का बहिष्कार कर रही थी, उसके खिलाफ नारेबाजी कर रही थी, इस दौरान विद्यालय स्टाफ ने उन्हें समझाया, उन्हें पेड़ की छाया में बिठाया और उनकी बातें सुनी। लेकिन जब तक प्रशासन वहां पर नहीं पहुंचा वो संतुष्ट नहीं हुई और लगातार वो आरोप लगाती रही कि रात को 11 बजे पुलिस बुलाई गई हॉस्टल में और हमें धमकाया गया। और जेंट्स पुलिस वहां पर पहुंची। सबसे दुर्भाग्य की बात यह है, जबकि एक महिला लड़कियों का जो हॉस्टल था उसमें महिला पुलिस को आनी चाहिए थी। और दूसरी बड़ी बात यह है कि बालिकाओं ने आरोप लगाया है कि जो जेंट्स पुलिस वहां पर पहुंची है वो सब नशे में धुत थे। तो क्या उच्च स्तर पर उच्च अधिकारियों तक ये बात पहुंचाई गई है कि गर्ल्स हॉस्टल है तो जाहिर सी बात है जहां पर लड़कियों का मामला होता है वहां पर महिला कांस्टेबल्स को भेजा जाता है, लेकिन सभी चुप्पी साधे हुए, किसी भी अधिकारी ने इस मामले को लेकर स्पष्टीकरण अभी तक नहीं दिया है। प्रेमराज, आपको रोकना चाहूंगी और कमलेश जोशी नगर पालिका चेयरमैन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमलेश जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। नमस्कार मैडम। ये हॉस्टल का एक मामला है जहां पर वार्डन बदतमीजी करती हुई नजर आती है, अश्लील हरकतें करती है, मारपीट करती है। क्या आपके संज्ञान में ये मामला आया? मैडम, मुझे कल सुनिए मैडम, मुझे कल अचानक से मालूम चला हमें, और मैं वहाँ गई, बच्चियों ने यहाँ बुलाया तो वहाँ पे हमने जाके देखा कि छात्राएं सब इकट्ठी हो रही थी, छात्राएं सब एकत्रित हो रही थी वहाँ।
और फिर वो विद्यालय में आई। विद्यालय में हम सब लोग वहाँ उपस्थित थे, मतलब मैं थी और एक रामोतार थे, वो भी थे, शास्त्री जी भी हैं, कई समाज सेवी लोग भी उपस्थित थे, विद्यालय स्टाफ भी वहाँ मौजूद था। उनके सामने हमारी वार्तालाप हुई और बालिकाओं ने अपनी सारी बातें बताई वहाँ पे कि मैडम आप सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। हाँ, तो वहाँ पे मतलब वार्तालाप हुई, बालिकाओं ने अपनी समस्या बताई। बालिकाएं बता रही थी, एकत्रित होकर आई थी, करीबन 100 छात्राएं थी। तो वो अपनी बात को बता रही थी कि मैडम हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती हैं, बदतमीजी से बात करती हैं। बालिकाएं बता रही थी कि खाना भी हमें टाइम पे नहीं बना के मिलता है, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे शब्दों का प्रयोग करती है तो किस तरीके से और जो मारती है। यदि कोई बच्ची प्रश्न उठाती है ना, उनसे पूछती है तो उनका रजिस्ट्रेशन कर देती है, टीसी काट देती है। इस तरह की बातें बच्चियों ने बताई हैं कि रात को हमारे यहाँ मतलब महिला पुलिस साथ में आनी चाहिए, तो पुलिस वालों को बुला लिया और पुलिस वालों ने भी हमारे साथ बदतमीजी की। बिल्कुल कमलेश जी, ये भी आरोप है जी, बच्चों का ये भी आरोप है कि रात को जो पुलिस हॉस्टल में आई थी वो भी नशे में थी, नशे में धुत थे वो लोग। हाँ, बच्चियों के बताने के अनुसार यही बात होता है, बता रही है बालिकाएं तो। अब मैडम हकीकत तो हमने देखा नहीं। तो आपकी तरफ से क्या आश्वासन दिया गया है? छात्राओं को क्या आश्वासन दिया गया है? उनके परिजनों को क्या आश्वासन दिया गया है? जी, आपकी तरफ से क्या कुछ कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है छात्राओं को, परिजनों को? आश्वासन दिया है ना, बालिकाओं से पूछा। बालिकाओं के मतलब मेरे जाने के पहले ही ये बात हो गई थी कि वार्डन मैडम को तो यहाँ से रवाना कर दिया गया। तो वार्डन मैडम से तो बात नहीं हो पाई। विद्यालय के जो प्रधानाचार्य महोदय है वो भी किसी कारण से विद्यालय नहीं आ पाए। तो कमलेश जी, क्या आपको नहीं लगता कमलेश जी कि जो स्कूल प्रशासन है उनकी मिली भगत से ये पूरा काम हो रहा था? जैसा कि आपने बताया कि प्रधानाचार्य भी नहीं थे, वार्डन को एकदम से रिलीव कर दिया गया था, जबकि उन पर एक्शन लेना चाहिए था। बिल्कुल मैडम, इस बात से मैं सहमत हूँ कि एक्शन लेना चाहिए था और जनप्रतिनिधियों को इस बात से अवगत कराना चाहिए था। हो सकता है ये मामला जैसे हमें वहाँ बुला लेते तो हो सकता हम समझाइश कर देते, सामंजस्य से बिठा के इस मामले को शांतमय कर देते। यह बात तो बिल्कुल मेरी गलती मानती हूँ कि वहाँ बुलाना चाहिए था हम लोगों को, किसी को भी बुलाते हैं वहाँ। ठीक है, मतलब जैसे इसको बुला लेते, गाँव वाले 5 आदमी इकट्ठा करना चाहिए। ऐसा मामला बोली नगर पालिका में पहली बार हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और ये अच्छी बात है कि आप इस पूरे मामले की जिम्मेदारी ले रही हैं और आगे भी आप निष्पक्ष रूप से ये पूरी कार्रवाई करेंगी। बालिकाओं को सांत्वना दी है भाई, बालिकाओं को सांत्वना दी है कि यदि आपको कभी भी हर मंडे को हम कोई भी है ना, जैसे समाज कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता है या हम हैं और जो भी हैं मिलने वाले, उन सबसे हमने कह दिया कि बालिकाओं को पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाए और कोई भी परेशानी हो तो हमें अवगत कराएं। इन लोगों ने कुछ लिख के भी हमें दिया था, एप्लीकेशन लिखी थी जिला कलेक्टर महोदय के नाम। तो वो एप्लीकेशन भी सीबीएस सर आए थे, उन्होंने ले ली, किरोड़ी लाल जी थे, उन्होंने ले लिया मेरे से, बोला कि लो मैडम आप मुझे बताइए, तो मैंने उनको वो दे दी एप्लीकेशन। अब शब्दों का भी उसमें प्रयोग किया गया था। लेकिन मैडम एक बात और कहना चाहूंगी कि मेरी वार्डन मैडम से बात बिल्कुल नहीं हुई है, केवल बालिकाओं की बात सुन पाई हूँ। दोनों तरफ से बात सुनते हैं तब अपन निर्णय पे पहुंचते हैं। ठीक है, वार्डन को इतिकता बरतनी चाहिए। यदि मान लो ऐसा मामला था तो उन्हें जरूर बुलाना चाहिए, बोलना चाहिए था। ठीक है कमलेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी नगर पालिका चेयरमैन कमलेश देवी जोशी, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ी थी। और प्रेमराज सैनी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेमराज, तो जैसा कि आपने सुना, नगर पालिका के चेयरमैन कमलेश देवी जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी थी, कार्रवाई का आश्वासन उन्होंने दिया और पूरा मामला बताया कि किस तरीके से मामला उनके संज्ञान में आया था। जी बिल्कुल, उनका कथन बिल्कुल सत्य है, लेकिन सबसे बड़ा जो विषय बना हुआ है अभी, बच्चियों को स्कूल कैसे पहुंचाया जाए, उन्हें कैसे मनाया जाए, कैसे उन्हें सांत्वना दी जाए, ये बड़ा विषय है मैम, क्योंकि वो 2 दिन से लगातार विद्यालय नहीं जा रही, ये सबसे बड़ा विषय है। चलिए ठीक है, कार्रवाई का आश्वासन इन्हें दिया गया है और अपडेट आप लगातार इस मामले को लेकर हमें देते रहिएगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी किरोड़ी मीना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। किरोड़ी जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। जी मैडम।
तो ये बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय का ये जो मामला है आपके संज्ञान में आया? बिल्कुल मैडम, संज्ञान में आया है। जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा जांच भी बिठा दी गई है, जांच हो गई है, रिपोर्ट देना जिला शिक्षा अधिकारी को बाकी है। तो क्या आपको नहीं लगता कि स्कूल प्रशासन की मिली भगत से ये काम हो रहा था कि जैसे ही ये मामला उजागर हुआ तुरंत हॉस्टल वार्डन को रिलीव कर दिया गया, जो प्रधानाचार्य हैं वो भी मौके पर नहीं पाए गए? नहीं मैडम, कौन सा मामला? जो बच्चियों को डराया धमकाया जाता है, उन्हें खाने के लिए नहीं दिया जा रहा है, अश्लील हरकतें उनसे करवाई जाती है, अपने निजी काम जो स्कूल की वार्डन है वो उनसे करवा रही थी। मैडम जी, ऐसा भी जांच हुई है और जांच होने के बाद अभी रिपोर्ट आ गई है मेरे पास। इस रिपोर्ट को अध्ययन करना बाकी है और मैं आपको वस्तु स्थिति से अवगत कराऊंगा। और जो प्रिंसिपल सर थे वो रहे थे, उससे टाइम पर उपस्थित थे और बाद में उनकी कोई निजी गृह कार्य के कारण वो चले गए। और जो बच्चों की समस्याओं को मैंने उसी वक्त तुरंत सुना था और उनकी जो मेरी संज्ञान में आते मैंने उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया। उच्च अधिकारियों ने तुरंत एक्शन लेते हुए जांच कमेटी गठित कर दी गई है। आज जांच कमेटी वहां जा करके और अभी जांच करके और कार्यालय आई है और पूरी जो रिपोर्ट है वो मैं एडीपीसी कार्यालय और जिला शिक्षा अधिकारी और एसडीएम साहब को रिपोर्ट पेश करने जा रहा हूँ। जी किरोड़ी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बच्चे आपके पास में क्या शिकायत लेकर के आई थी, क्या उनका कहना था? खाने का इश्यू था मैडम। खाने का इशू था? हाँ, खाने का इश्यू था मैडम। ठीक है किरोड़ी जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे ब्लॉक शिक्षा अधिकारी किरोड़ी मीना, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे। तो सवाई माधोपुर के बौली का यह मामला है, जहां बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में हॉस्टल वार्डन पर छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। तो छात्राओं ने 2 दिन से स्कूल जाना बंद कर दिया है, कई छात्राओं ने स्कूल छोड़ भी दिया है। तो वार्डन पर संगीन आरोप लगाए हैं।